वहाँ में कितना समस्या होता है, डेकोरेशन नहीं किए हैं, माइक टेंट वाले किसी बफर सिस्टम किसी को ऑर्डर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी कहाँ से होगा, मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। ठीक है। और इधर जब से रुक्मणी बड़ी हुई, आए दिन कोई कोई संत महात्मा आते हैं और रुक्मणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण के रूप के धाम के महिमा गान करते हैं। तो रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, जबकि भगवान को देखे नहीं है, केवल सुन सुनकर प्रेम हो गया। अब रोते, जब रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, तो रुक्मणी जी रोने लगी और भाभी से कहने लगी, भाभी एक मन की बात है, मैं विवाह करना चाहती हूँ कृष्ण से, लेकिन भाई मेरा शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। भाई बोली, हाय राम, परसों बारात आने वाला है, ये बात तुम मुझे आज बता रही हो, अब क्या करो भाभी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो क्या करो, एक पत्र लिखो, प्रेम पत्र, और किसी ब्राह्मण के हाथ भिजवा देना। अब प्रेम पत्र लिखने लगी, संदेश लिखने लगी। रुक्मणी जी ने 7 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा। माय डियर कृष्णा, आई लाइक यू, प्लीज मीट मी जस्ट टुमारो, अदरवाइज आई विल डेथ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं मुझसे मिलने कल आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या लिखती है रुक्मणी जी? लिखती है, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृणवतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतां पगम, रूपम दृशा दृशता मता मखिलार्थलाभम, त्वयच्युता विसते चित्तम पत्रपम में। लिखने लगी, क्या कहने लगी? रुक्मणी जी ने पत्र लिखा 7 श्लोक का और ब्राह्मण के पास भिजवा दिया। ब्राह्मण देवता गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और सीधे अपने अंतःपुर में ले गए। ब्राह्मण को स्नान कराया, भोजन करा, उसके बाद पूछा, महाराज कहिए कैसे आना हुआ? क्योंकि भूखा ब्राह्मण से बात नहीं करना चाहिए, शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है जब ब्राह्मण भूखा होता है। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर, जिसके पास 2 हाथ है 2 हाथ उठाएंगे, जिसके पास 4 है 4 उठाएंगे, नहीं है उसका छुट्टी है खिड्डी। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर राधे राधे राधे, श्याम से मिला दे। तो माता रुक्मणी जी ने कृष्ण के लिए पत्र लिखा। ब्राह्मण जी चले गए और ब्राह्मण को भोजन कराया। अब जब ब्राह्मण जी भोजन करके डकार मारे, पेट में हाथ घुमाए, तो पूछा, कहाँ से आए हो महाराज, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज मैं विदर्भ देश से रहता हूँ, और माता रुक्मणी ने, आप राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है महाराज। अच्छा, पत्र भेजा है तो पढ़कर सुनाओ। ब्राह्मण देवता, क्षमा करो महाराज, ये आपका प्राइवेट पत्र है, अगर सार्वजनिक होता तो सबके सामने सुनाता, ये खास रूप से गुप्त रूप से आपके लिए लिखा है। भगवान बोले, मैंने आज तक कोई भी बात ब्राह्मणों से नहीं छिपाया है, इसलिए जो लिखा हो सब सुनाओ। ब्राह्मण सुनाने लगे। रुक्मणी जी कह रही है, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, जब से आपकी महिमा के बारे में सुनी हो, मैंने केवल आपके बारे में सुना है, आपको देखा नहीं है। मैं सुनी हूँ, देखी नहीं हूँ, तो सुन सुनकर आपकी महिमा से मेरे कान तृप्त हो गए, लेकिन मेरे आंख आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। मेरे हृदय में आपका सुंदर चित्र अंकित हो गया है, तो आपका कब दर्शन होगा, आप कब मिलोगे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भाई रुक्मी आपका कट्टर विरोधी है। मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। परसों बारात आने वाली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को सियार ले जाए। तो परसों आप आ जाना। अगर आप मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह लड़ाई झगड़ा में होगा। चुपचाप मामला निपट जाए, इसके लिए मैं उपाय बताती हूँ। परसों मैं विवाह से पहले मंदिर जाऊंगी गिरजा पूजा करने के लिए, कोई नहीं रहेगा, उसी समय हरण कर लेना। भगवान सुनिए, भगवान जोर जोर से हंसने लगे।
ब्राह्मण देव बोला क्या बात है महाराज, क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले हम इसलिए हंस रहे ब्राह्मण देवता, जो हाल रुक्मणी की है वही हाल हमारा। क्या मतलब? जिसने रुक्मणी के पास मेरे बारे में चर्चा किया वही आकर रुक्मणी की सुंदरता का चर्चा मेरे सामने किया है। मुझे भी रुक्मणी से प्रेम हो गया है। रात रात जागरण में जा रहे, रात भर नींद नहीं पड़ता, छटपटाता रहता हूँ रुक्मणी की याद में। भगवान कह रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव में स्वीकार करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो रुक्मणी भगवान से प्रेम करती है, प्रेम का भाव है, भगवान भी प्रेम करने लगे। और ब्राह्मण देव बोले तो आपका क्या खबर है? अरे खबर को छोड़ो, चलो। ब्राह्मण देव के हाथ पकड़कर भगवान रथ में बैठ गए और रथ में चढ़कर कुंडनपुर के लिए रवाना हो गए। इधर बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी ने देखा हे कृष्ण कन्हैया, इतने में कन्हैया जी 911 हो गए। बलराम जी आए, पूछे द्वारपाल से ये बताओ जल्दी जल्दी द्वारकाधीश कहाँ भागे गए? महाराज कुंडनपुर से एक महाराज आया था, साथ में पत्र लाया था, हम ही ने मिलाया था भगवान से। न जाने पत्र पढ़ते क्या हुआ, एकदम से भाग गए। बलराम जी समझ गए हो कुंडनपुर से ब्राह्मण आया था, गुप्त पत्र आया, मतलब हम सब समझ गए। क्या समझ गए? कुंडनपुर की राजकुमारी है रुक्मणी, जिसका स्वयंवर हो रहा है। और मैं कृष्ण की आदत को बचपन से जानता हूँ, ये टेढ़ी टांग वाले गड़बड़ करेगा। यदि भगवान ने चाहा तो बहू रानी लेकर आएंगे। इसलिए तुम लोग सुन लो, द्वारकावासी सब लोग तैयारी कर लो, क्योंकि बहू रानी आने वाला है। और सैनिक ले जाकर बलराम जी सैनिक के साथ कुंडनपुर के लिए गए। सुबह शाम को भगवान पहुंचे कुंडनपुर में, और कुंडनपुर में पहुंच गए जैसे, और बारात लेकर शिशुपाल आ गया था। रुक्मणी घबराई, है भगवान बारात आ गई, न ब्राह्मण का पता है न कृष्ण का पता, भगवान जाने क्या होगा। घबराने लगी। इतने में ब्राह्मण देवता आते हुए दिखाई दिया और कहा महाराज पत्र को दे दिए हो? बोले हाँ पत्र को सुना दिया। तो पत्र वाले ने क्या कहा? अरे पत्र को छोड़ो रुक्मणी, जिसके लिए पत्र भेजी उसको पकड़ कर लाया हूं मैं स्वयं। जय हो ब्राह्मण देवता की जय हो। बड़े प्रसन्न हो गए रुक्मणी और ब्राह्मण को प्रणाम करने लगी। अब रुक्मणी सुबह गिरजा पूजन करने के लिए गई मंदिर। अब आपसी बात तो हो गया थे, मंदिर में आके हरण कर लेना। भगवान भी एकदम अप टू डेट रेडी थे, एकदम दूल्हा बनकर आए थे। शिशुपाल के साथ जरासंध आया था और 17 बार जरासंध को भगवान ने हराया था। जरासंध ने कहा मित्र शिशुपाल, मुझे भनक लगा है कि कृष्ण आया है, और न तो कृष्ण को भीष्मक ने बुलाया है, न किसी ने बुलाया, न घराती है न बराती, तो क्यों आया? आया है तो दाल में जरूर कुछ काला, इसलिए सावधान रहने हैं। शिशुपाल घबराने लगा। शिशुपाल के बराती बोले मित्र, अरे मित्र चिंता क्यों करते हैं, हम तुम्हारे शादी के लड्डू समोसा आलू मुंडा भजिया खाने के लिए थोड़ी आए हैं, तो हम जाकर अभी राजकुमारी की रक्षा करेंगे। और माता रुक्मणी गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में गए। मंदिर के चारों तरफ सैनिक ने घेर लिया बारातियों ने, और मंदिर में जाकर माता रुक्मणी गौरी मैया से पूजन करने लगी। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानायुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदता। क्या स्तुति करती है? जय जय गिरिवर